बेटा, यही है हमारे मालिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे से पीछे बॉल मारने की? अरे क्या होगा, वो गलती से लगी मैडम। कहाँ लगी? तुमने यहाँ मारा है। तुम्हारी हिम्मत किस हुई है ये मेरे ऊपर फेंकने की? अरे यार गलती से लग गई होगी, देखो। अरे तो क्या हो गया, हो सकता है गलती से बॉल छूट गई हो उनसे। गलती से लग गई होगी। ये देखो, ये क्या फेंका है इन्होंने मेरे पर? अरे बेटा, वो गलती से, हो सकता है वो उनकी गर्लफ्रेंड की हो या उनके घर की किसी की हो, छूट गई होगी हाथ में से। माँ मुझे नहीं पता, आप किसी और घर में काम कर लीजिए, इस घर में नहीं। अगर किसी और के घर में काम करूंगी ना तो 1000-2000 रुपए देंगे, और ये मुझे 2500 रुपए देते हैं, और मुझे इज्जत और मान सम्मान भी देते हैं। वो कैसी बातें कर रही है? पैसे के लिए आप ये सब सहेंगी? आप देख नहीं रही कैसे बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आंटी जी थोड़ा समझा लीजिए आपकी बेटी को, देखो इल्जाम लगाए जा रही है। हमारे घर पे काम करते हो आप, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या बोल देता मैं। वैसे हमारे घर क्यों आई हो तुम? सर वो मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाना था, इसलिए माँ और मैं आए थे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। आप पैसे दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना ऐसे ये बदतमीजी मत कीजिए हमारे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे मैडम आपसे कुछ बात करनी है यार, एडमिशन कराना है कॉलेज में, है ना? अरे ये ना ऐसे पड़ी हुई थी घर पे, अभी कोई है नहीं घर पे, आप रख लो, काम आ जाएगी आपके। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं चाहिए आप। अरे यार अजीब है आंटी जी, आपका छोटा बेटा है ना, हमेशा वो मेरे जो भी कपड़े बड़े हो जाते हैं मैं दे देता हूँ उसे कि भाई तू पहन ले, लूज हो गया मेरे, तो ये भी तो पहन सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे पड़ी थी घर में। देखिए मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं। मैडम जी मैंने क्या गलत समझ लिया है? तो लड़कियों का ही पहन लो। अरे कोई नहीं, गुस्सा मत हो, मत पहनो। तो कितने पैसे चाहिए थे मैडम? वो 25,000 रुपए होते तो इसका एडमिशन हो जाता साहब। अच्छा 25,000 रुपये। बड़े कॉलेज में जरूरी पढ़ाना है क्या? कहीं और पढ़ा लो, छोटे मोटे कॉलेज में। अरे वो गांव के छोटे कॉलेज में क्या पढ़ाना, मैंने सोचा शहर में आएगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी तो अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, तो हमारे दिन भी अच्छे आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम हैं ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे आपकी बेटी का। क्या करे? क्या करा मैंने यार? आंटी जी अब इतना भी हक नहीं बनता क्या हमारा? अरे बहन समझ रहा हूँ, गलत समझ रही हो आप भी। ऐसा मत सोचो। अब देखो आंटी जी भी तो अपने घर जैसी हैं। आओ बैठ के बात करते हो, बैठ। अरे बैठो। अरे अजीब लड़की है आपकी, देखो। पर बताओ कैसे हो, बाकी सब बढ़िया है? हाँ कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा। बड़े बड़े कॉलेजों में पहचान, हाथ ही तो रखा है, क्या हो गया? वो बड़े बड़े कॉलेजों में ना पहचान है मेरी, सब जुगाड़ हो जाएगा। बस आप ना एक काम कर दो, अपनी लड़की को एक दिन यहाँ छोड़ जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरा मतलब कॉलेज वॉलेज दिखा दूंगा, शहर का माहौल थोड़ा अलग होता है ना। वैसे लगा नहीं था काम करने वाली औरत की बेटी ऐसे मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनती होगी। वो तो काम वाली है ना यहाँ पे, मतलब झाड़ू पोछे का काम करती है, पर लड़की बड़ी मॉडर्न लग रही है? ऐसा कैसे? वो मेरी सहेली भी ऐसे ही कपड़े पहनती है, इसीलिए मैंने भी ऐसे ही कपड़े पहन लिए। अब कपड़ों से क्या होता है, आप तो मुझे कुछ और ही समझ रहे हैं। अच्छा मैडम, एक सेकंड, तुम्हारी मांग में सिंदूर, ये शादीशुदा है? हाँ साहब, इसकी शादी हो रखी है, पति ठीक से नहीं रखता था तो उसको छोड़कर अब ये यहीं पर मेरे साथ ही रहती है। क्या पति को छोड़ दिया? अब क्या फायदा मैडम पढ़ाई करने का? अब पढ़ाई करके क्या ही करना है यार? देखो लड़कियों को शादी के बाद चूल्हा चौका संभालना चाहिए, ये सब करना चाहिए। क्या मतलब पढ़ लिख के अब क्या करोगी? हो गया अब जो हो गया। अब एक काम करो, देखो तुम ना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। मेरी शादी वैसे हुई नहीं है अभी, और लड़की कोई पसंद भी नहीं है, तुम पे दिल आ गया। वैसे छोटे कपड़ों में तो कमाल की लगती है। मेरे घर पे रहो ना कुछ दिन। आप क्या समझ रहे हैं मुझे? माँ आप इतना कुछ सुन कैसे रही है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है? मैंने कहा था ना ये लोग बुरे हैं, आप मानने को ही तैयार नहीं है। चंद पैसों के लिए अपनी बेटी के साथ कुछ भी होने देंगी आप? क्या बोले जा रही है? अपनी माँ को पागल हो गई है? मैंने कब ये सब कहा? मैं सिर्फ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ यार, पढ़ाई करनी, जो करना कर, बड़े से बड़े कॉलेज में कराऊंगा। ये 25,000 वाली बात ही कहाँ गई? लाखों के कॉलेजेस में पढ़ाऊंगा, इसमें लाखों रुपए एडमिशन फीस होती है। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है। आंटी एक काम करो, आप पानी लेकर आओ, पानी पीना है मुझे। हाँ जी साहब, मैं अभी लाई। माँ क्या बकवास कर रही थी? हाँ मैं छेड़ रहा हूँ तुझे? मैंने छुआ तुझे? छुआ मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद ये सब, छोड़िए। अरे क्या अच्छा नहीं लगता तेरे को यार?
अब तेरी माँ इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है, इतने महीने हो गए, सोच उसे मैसेज जाने देता होगा? बिल्कुल नहीं। वो भी मेरे पापा के साथ मज़े ही करती है घर पे। थोड़े से मज़े तू मेरे साथ कर लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ माँ ये सब कैसे कर सकती है? नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। अरे मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम पे भी दिल आ गया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकती हो 2 दिन, मज़ा आ जाएगा तुम्हें भी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं माँ से ही पूछती हूँ। अरे रुको, अरे बात को कोई बात नहीं, तसल्ली कर लेने दो। बढ़िया से उसे पानी पिला रही है। मुझे एक बात सच बताइए, आप उसके पापा के साथ सोती हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ सच बताइए प्लीज। मुझे उसने कहा कि आप उसके पापा के साथ सोती हैं। अरे तू पागल हो गई क्या अंकिता? कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसने बताया कि उसके पापा के साथ आपका चक्कर चल रहा है। बताइए ये बात सच है या नहीं? माँ बोलिए। अरे हाँ, मैं क्या करती, चल रहा है मेरा चक्कर। क्या आपका सच में उनके साथ चक्कर चल रहा है? अरे मैं क्या करती, तुझे पढ़ाना था, तेरे भाई को पढ़ाना था, घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, मजबूरी में यहाँ काम करा और मजबूरी थी मेरी। ये सब कुछ ना करती तो तुम लोगों को कहाँ से पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर पाती। माँ पैसों के लिए आप इतने गिर जाएंगी? आपने एक बार को नहीं सोचा हमारे बारे में? माँ तो बोल देती ना कि पैसों की कमी है। मैं कम पैसे में भी रह लेती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अभी मैं सोच रही थी कि वहां जब वो लोग मुझे छेड़ रहे थे, आप कुछ कह क्यों नहीं रही थी? क्योंकि आप तो खुद ये सब करती है ना। माँ आज ना आप मेरी नजरों से गिर गई। मैंने कितना ऊपर रखा था आपको अपनी नजरों में, सबसे ज्यादा इज्जत करती थी आपकी, पर आज जो सच मालूम पड़ा है ना, गिर गई आप मेरी नजरों से। बेटा देख, तू समझने की कोशिश कर। अरे तुझे पढ़ाया, तेरे भाई को पढ़ाया, मेरी मजबूरी थी ये सब कुछ करना। जिस दिन तेरी शादी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो एक जिम्मेदारी खत्म हुई, अब मैं सुकून से रहूंगी। लेकिन तू भी अपने पति से लड़कर फिर से वापस आ गई। और अब देख, तूने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, अब पैसों के लिए तो दोबारा से इन लोगों के आगे हाथ पसारने पड़े ना मुझे, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। माँ देखिए, आपने उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ा दी है कि अब वो मेरे साथ क्या कुछ नहीं बोल रहे, मुझे कह रहे रुकने के लिए यहाँ पर। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अगर 2-4 दिन रुकने के लिए बोल रहा है तो रुक जाना, इसी बहाने तेरे कॉलेज की फीस का इंतजाम हो जाएगा। वो कुछ नहीं करेंगे। जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की को रुकने के लिए कहता है ना, तो मालूम पड़ता है कि उसके इरादे क्या है। और आपने देखा नहीं उसे कैसे पीछे बॉल फेंक कर मारी थी, और वो ब्रा वो सब वो जानबूझ कर रहा है। समझ क्यों नहीं रही है? माँ मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। अरे आंटी जी, ये कौन है? प्रिंस भाई की गर्लफ्रेंड है क्या? वो बेटा मैंने गांव से अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाया है, ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आई है। क्या आपकी बेटी है? क्या बात है, देखने में तो काफ़ी अच्छी है। चलो अच्छा ही है। अब प्रिंस भाई की इस पे नज़र पड़े उससे पहले मैं ही इसके साथ एक रात। अरे मेरा मतलब है कि आपकी लड़की काफ़ी खूबसूरत है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहीं नहीं रुकने वाली। पहले आपके भैया और अब आप। हद होती है यार, जवान लड़की देखी नहीं कि बस यही सब करने का सोचते हैं आप लोग। मैं पढ़ना चाहती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ आंटी जी, आपकी लड़की ना बोलती बहुत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। वैसे आपने इसे यहाँ लाने से पहले एक बार इसे बताया नहीं क्या कि यहाँ पे आकर ऐसे ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करी जाती? अरे नौकर की बेटी है, कम से कम अपनी औकात में रहे। हाई बात समझ में, यहाँ पे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने से ना दिक्कत हो जाती है। और तुम्हारी पहली गलती है तो इसलिए नज़रअंदाज करके माफ़ कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह और कोई होता ना तो अब तक इस घर से बाहर निकाल चुका होता। यार कोई बात नहीं, अब वैसे भी तुम तो यहाँ पे नहीं आई हो ना। और आंटी जी मैं क्या कह रहा था आपको, अभी नई नई आई है ना और आपकी बेटी है, तो आप एक काम करो, इसे ना यहाँ पे 2 दिन छोड़ दो। वो क्या है ना, इसे मैं अपने साथ यहाँ का नया शहर दिखा दूँगा, क्योंकि गांव वगैरह में तो ये सब इसने देखा नहीं होगा। और यहाँ पे रहेगी तो इसे अपने साथ घुमा फिरा दूँगा। क्यों, रुकोगी ना? माँ मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं अपने घर ही जाऊंगी। अंकिता अरे मैडम क्या हो गया, गुस्सा हो गई क्या मेरे से? अरे ज़्यादा थोड़ी ना आपसे कुछ बोला है, 2 दिन यहाँ रुकने के लिए तो बोला है।
मान जाइए ना कि अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। देखिए, आप इससे पहले जिन भी लड़कियों से मिले होगे, मुझे नहीं पता कौन लड़की कैसी थी, क्या था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अबे यार, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कोई ऐसी वैसी लड़की हो। अब पति ने तुम्हारे छोड़ दिया है, मांग में सिंदूर लेके घूम रही है उसके नाम का। अब कोई ना कोई तो देखभाल के लिए तुम्हें चाहिए होता है ना, तो वो कमी मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। अब ऐसे अनजान कहीं घूमोगी तो पता है ना आजकल का माहौल कैसा है, लोग बाग ठीक नहीं है। अब मैं साथ में आऊँगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी का सारा बोझ मेरे ऊपर ही तो होगा। अब यहाँ पे नए शहर में किसके भरोसे घूमोगी। अब मेरे साथ रहोगी, मेरे को तो यहाँ का सारा हवाबाजी तो देखो मैडम के ऐसे कर रही है जैसे कितने बड़े खानदान की लड़की है। शायद तू अपनी औकात बोल रही है तो तू एक काम वाली की लड़की ही ना। थप्पड़ मारा तूने मुझे, कोई बात नहीं, अब इसका बदला ना मैं अभी के अभी तेरे कपड़े उतार कर लूंगा। चुप, छोटे बस कर, बहुत हो गया यार। मैं तब से सुनने जा रहा हूँ, बकवास करे जा रहा है। देख, वो लड़की सिर्फ मेरी है, समझा। उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, वो इधर रहती है, अपने पति को छोड़कर आ गई है। वो उसको 25,000 की ज़रूरत है, मैं दे दूंगा। तू तो वैसे भी कमाता नहीं है, मैं 20-25,000 रुपये दे दूंगा, 2 दिन मेरे साथ रुकेगी वो। भैया नहीं, इस लड़की के साथ तो ना मैं ही सोऊंगा। पहले मेरी जिद थी कि इसे छोड़ देता हूँ, ऐसे ही जाने देता हूँ, लेकिन अब इसने मेरे को चाटा मारा है। अब इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। चलो एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे ना 2 दिन रोकते हैं, और 2 दिन में 1 दिन मैं इसके साथ सोऊंगा और दूसरे दिन आप सो जाना। क्यों, सही कहा ना अब मैंने? यहाँ कोई गेम चल रही है क्या? एक दिन तेरे साथ रुकेगी, एक दिन मेरे साथ रुकेगी। वो सिर्फ मेरे साथ रुकेगी, समझा। और तू अपना कॉलेज निकल अभी। मैं लड़की हूँ या खिलौना हूँ? तुम लोगों ने तो मुझे खिलौना समझ लिया। एक रात इसके साथ, एक रात उसके साथ। पागल हूँ मैं कोई? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। तुम दोनों को समझ नहीं आ रही क्या? अबे निकल, बोला ना। मैडम आप इधर आओ, कुछ काम है। इधर बैठिए। अरे आइए, बैठिए ना। ये पकड़िए, पहन के दिखाइए मुझे कैसे लग रही है। पकड़िए। क्या बकवास है? अरे पहनिए यार। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने अरे वाली। पहनिए बोला ना। छोड़ो, पहनिए बोला ना। छोड़ो। अरे यार देखो, ये लड़कियों के पहनने का ही है, चुपचाप पहनिए जल्दी से। पकड़ो। देखो मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी कीजिए। 25,000 मांगे हैं ना, 50,000 दूंगा, और वापिस देने की भी जरूरत नहीं है। 2 दिन यहाँ रुकना है बस आपको। देखो, तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ ही दिया है, या तुमने छोड़ा है तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें मज़े बहुत करवाऊंगा, पूरा शहर घुमा दूंगा। और अब देखो, 2 दिन में मेरे साथ रहोगी। अगर मुझे पसंद आ गई तो फिर हम शादी भी कर लेंगे आपस में। खुश रखूँगा तुम्हें, नहीं तो फिर बिना शादी के भी मज़े लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम चाहो तो। देखो, तुम ये जो भी सब कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ना मैं ऐसी लड़की हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार समझा दिया, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। और मेरी माँ के बारे में पता चला मुझे, उन्होंने जो भी किया मजबूरी में किया, पर ना आज के बाद माँ ये सब करेगी और ना मैं ये सब करने वाली हूँ। अच्छा, एक काम करो, फिर 50,000 दे रहा हूँ, फिर भी नहीं रुकोगी? देखो, मैं ये सब नहीं करने वाली। अरे यार, 1 लाख, मैं 2 लाख, 3 लाख। क्या 3 लाख रुपए सिर्फ 2 रात के लिए? जी हाँ, 2 रात रुकना है, 3 लाख। अब सोचो 2 दिन के इतने दे सकता हूँ, तो अगर मेरे साथ ही रहना चालू कर दिया तो कितने दूंगा? कुछ परेशानी तो नहीं है ना ऐसे छू रहा हूँ तो? हाँ, वो मुझे ये सब पसंद तो नहीं है, पर 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है ना। तुम तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी, पहले तो मना कर रही थी, अब क्या हो गया? चलो ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें एक चीज करनी होगी। माँ को ऐसा कुछ नहीं बताना। अब तुम्हें पता तो है, तुमने माँ को बताया तो माँ सारे के सारे पैसे खुद रख लेगी, और मैं नहीं चाहती उन्हें पैसे देना। तुम खुद समझो ना, कपड़े, मेकअप, कितना कुछ होता है। माँ से पैसे मांगने लगो ना तो माँ हमेशा 100 सवाल पूछती है कि ये क्यों चाहिए, इतना महंगा क्यों, हम उतने गरीब है, हम इतना महंगा नहीं ले सकते। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ये 3 लाख रुपए मुझे देना और मैं ही खर्चूंगी इन्हें। हाँ सही है, 3 लाख कम नहीं होते है ना। अरे माँ झाड़ू पोछा करती, कितना कमा लेगी। एक काम करना ना, माँ को बोलना किसी काम के लिए रोक रहे हो मुझे, ये सब करने के लिए नहीं, और माँ फिर मान जाएगी। वैसे तो 3 लाख में मान गई है, एक बार बता ही दूं यार। आंटी जी आना 1 सेकंड। पागल हो,
माँ को क्यों बोल रहे हो? मैंने मना किया ना बताने के लिए। अरे चुप करो यार। हाँ साहब, आपने बुलाया मुझे? अरे आंटी जी देखो, मान गई 3 लाख रुपए के लिए, कपड़े उतारने के लिए भी तैयार है। क्या मान गई है अंकिता? तैयार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पैसे नहीं चाहिए क्या? पर बेटा तुझे मालूम तो है ना कि ये तेरे साथ क्या करेंगे। जैसे सही कहा था आपने कि आपकी बेटी है तो गिरी हुई। जी हाँ, ये सब तुम्हारी माँ का ही प्लान था। कुछ दिनों से हमारे यहाँ काम करने आ नहीं रही थी, तो पता किया कि क्यों नहीं आ रही है, तो इनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। मैंने कहा मुझसे क्यों मिलना है? तो मेरे आगे रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि 40-50 हज़ार रुपये दे दो। मैंने कहा वो क्यों? वो सिर्फ तुम्हारे चक्कर में तुम अपने पति को भी छोड़कर आ गई। तुम्हारी शादी में कितना सारा खर्चा लगाया होगा तुम्हारे घर वालों ने, इतनी शिद्दत से तुम्हारी शादी की थी, और वो भी सोचती होगी कि नहीं चलो कि एक बोझ तो हल्का हो गया, अब बेटे को पढ़ाओ लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी और फिर चैन से रहेगी। लेकिन तुमने क्या किया? अपने पति को छोड़कर आ गई। और तुम्हारे ससुराल में क्या क्या हुआ सब बताया उन्होंने। तुम अपने ससुराल में ऐसे छोटे कपड़े पहनने लगी अपने दोस्तों के कहने पे आकर, और उन्होंने क्या कहा? तुमने अपने पति को बोला ना तुमने सबके सामने कि तुम्हें छोड़कर जा सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मायके चली जाऊंगी। बहुत आसान था ना अपने ससुराल छोड़कर आ जाना। पूरे गांव में सब बातें बनाने लगे, फिर तुम्हारी माँ को परेशान करने लगे। फिर तुमने अपनी माँ को परेशान किया कि मुझे तो कॉलेज पढ़ना है, मुझे आगे नौकरी करनी है, सब करना है। और फिर जब तुम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई, वहाँ तुम्हें बोला गया कि एक काम करो मैडम, कपड़े उतार दो और नौकरी मिल जाएगी, तो तुम उसके लिए भी तैयार हो गई। वो तो अच्छा हो कि वो मेरा दोस्त था। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और तुम्हारी फ़ोटो दिखाई कि ये तो वही लड़की है ना जिसकी माँ तुम्हारे घर में काम करती है। तब मैंने आंटी जी को बताया कि ये सब चल रहा है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए आज वो मेरे घर पे लाई। और जब तुम्हें बॉल फेंक कर मारी मैंने और ब्रा फेंकी, तब भी तुम्हारा रिएक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं था। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, खींच के थप्पड़ लगाती, लेकिन तुमने क्या किया? और यहाँ जब कम पैसे में तुम्हें बोल रहा था तब तुम मानी नहीं थी, लेकिन जब 3 लाख तक बात आई तब तुम कपड़े तक उतारने के लिए तैयार हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसी लड़की को। अपनी माँ के हालात के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे पापा भी दारू पी के मारते हैं ना माँ को, वो बेचारी आके यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, चंद पैसे कमाती है ताकि परिवार में खुशहाल रहे सब, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अपनी माँ का सुख चैन सब छीन लिया तुमने। उस बेचारी ने कैसे कैसे दिन देखे मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज भी बेचारी उधार नहीं चुका पाई है तुम्हारी शादी का, और तुमने सब बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि अपने ससुराल चली जाओ, उनसे भी माफी मांगो और अपनी माँ से भी। देखिए माफ़ कर दीजिए, जानती हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पैसों के लालच में आ गई थी तो फिर ये सब कर दिया। मैं जानती हूँ ये सब बहुत बुरी बात है और कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, और आप लोगों का कहना ठीक भी है। आप लोगों ने जो भी सब किया मेरी आंखें खोलने के लिए तो किया। और मुझसे माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाकर अपनी माँ से माफी मांगो और अपने ससुराल में भी जाओ। माँ माफ़ कर दीजिए ना, कि तो बेटी हूँ मैं, आगे से पक्का ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगी। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए इतना कुछ किया। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि अपनी औलाद को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली एक माँ ही होती है। प्यारा शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 जल्दी से वीडियो को शेयर करो, खूब सारा प्यार दिखा दो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।